कांग्रेस करेगी। फ्री बिजली योजना 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर्नाटक में किया है, अब दिल्ली में करेगी। होगी हर जरूरत पूरी कांग्रेस। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। हमारे बीच में राजेंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र प्रधान जी, यहाँ बहुत बड़ी जनसभा थी, हाथ ही बदलेगा हालात, ये नारा कांग्रेस का चल रहा है। क्या लगता है जो केजरीवाल की जो रेवड़ियाँ हैं उनको लेके आपको क्या लगता है? तो जो केजरीवाल की रेवड़ियाँ है ये सब लोगों के साथ धोखा है। पहले भी आप लोगों ने सबने देखा है, लगभग 10 से 11 साल उसने शासन किया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। वही रेवड़ियाँ आज पंजाब के अंदर इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है, वहाँ 1000 रुपये प्रति महिला के लिए, हमारी माता बहनों के लिए इन्होंने एक कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद में प्रति महिला को 1000 रुपये देंगे। लेकिन आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है चुनाव जीते हुए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी बात अभी तक शुरू नहीं की गई और ना ही ये कर पाएंगे। आज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर ये एक आंकड़ा लेकर चलते हैं कि हम लोगों को इतना पैसा देंगे या इतना वहाँ फ्री करेंगे, ये करेंगे, तो आप मैं बता दूं कि इतना तो दिल्ली का बजट भी नहीं है कि जितना पैसा है लोगों में बांटने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोगों को इतना पैसा बांटेंगे तो बजट कहाँ से आएगा और उस क्षेत्र का या दिल्ली के विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रधान जी, ऐसा कुछ प्रधान जी, कोई भी योजना आती है उसमें आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन जो उनका एक टोल फ्री नंबर था उस पर फ़ोन करते थे और सीधा पहचान पत्र मांगा जाता था जिससे वोट डालते हैं। तो सर आधार कार्ड की वैल्यू नहीं, पहचान पत्र क्यों लिया गया? और पहचान पत्र लेने के बाद में उनको एक छोटा सा कार्ड दिया है। ये जो हुआ है लोगों के साथ धोखा हुआ है, उनसे सारी उनकी जो सिक्योरिटी जो हमारी, हाँ, हम लोगों का चाहे वो बैंक का मसला हो या कोई और चीज़, हमारी सीक्रेट चीज़ें हो, आधार कार्ड से जुड़ी है या पहचान पत्र से, एक डाटा इन्होंने लिया और वो डाटा इकट्ठा करने के बाद में उससे आप सभी को पता है कि आज देश के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप देख रहे हो कि लोगों के 1 सेकंड के अंदर OTP मांगते हैं, कोई गलती से अगर देता तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऐसा करने से ये सब कुछ हमारे साथ। सर आज मोदी जी भी चौथे पुष्य पर आए थे और पूरा रोड ब्लॉक था। क्या लगता है सर, मोदी जी क्या वो प्रधानमंत्री हैं या किसी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं? आज तो मुझे तो ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री ना होके वो एक प्रवक्ता के लिए एक मतलब एक स्पीकर जो वक्ता है वो उसका काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन जबकि प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी सभाएं विधानसभा के लिए, स्टेट के लिए नहीं करनी होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री क्यों घूम रहा है। इसका मतलब उनको दिखाई दे रहा है कि हमारी जड़ें कमज़ोर हो रही है, हम अब हार रहे हैं, हमारे से लोग या देश की जनता हमसे कटती जा रही है। प्रधान जी एक चीज़ देखा गया है, जब वोट पड़ता है तो वहीं कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं। वो हर इलेक्शन में होता है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन है, चाहे नगर पालिका का इलेक्शन है, नगर निगम का इलेक्शन है, वहाँ जब वोट डालते तो हिंदू मुस्लिम क्यों? देखिए, ये राजनीति जब लोग करते हैं ना, और यही कारण है कि हम लोगों को बांटने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। आपने देखा है कि जब से आज तक देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस की सरकार रही, और कभी भी उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करी है। उसने गरीब और अमीर की बात करी है, चाहे किसी धर्म का आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है तो उसकी सहायता करने की कोशिश की है। हमारी माताओं बहनों की मदद करने की कोशिश की है। सर नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे, ये क्या लगता है? हाँ, ये सबसे बड़ा और गलत नारा है। ये देश को बांटने वाला नारा है। ये देश को बिगाड़ने, देश की स्थिति को बिगाड़ने की बात है। देश की जो मतलब एक रक्षा या एकता और जो पूरा कानून है उसको जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने का तरीका यही है कि बटोगे तो कटोगे। ये बहुत गलत नारा है। मोदी जी के पूरे भाषण के अंदर सर कहीं भी
रोजगार की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं, और वो बातें जो दिल्ली की बातें होनी चाहिए वो दिल्ली की बात नहीं करके सर वो विदेशों की बात करते हैं। उन्होंने कभी की नहीं। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना, आज कांग्रेस इसी बात को लेकर तो चल रही है कि आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने कभी नहीं की। नहीं सर, करी सर रोजगार बात होती, कभी महंगाई के बारे में मोदी बोलता ही नहीं। मोदी ने रोजगार की बात की थी, जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो पकौड़ा तलेंगे, पकौड़ा तलने का भी एक रोजगार है, पंचर लगाने का भी एक रोजगार है। और सर पकौड़े तलने के लिए अभी तक मोदी जी और उनके नेताओं ने जगह नहीं बताई कि वो पकौड़े कहाँ लेके जाएंगे। वो तो खाली मोदी ही खरीदेगा उनको पकौड़ों का, तो क्योंकि जब सारा युवा पकौड़े ही बेचेगा तो लेगा कौन? खाली मोदी खरीद सकता है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है, उसी की ताकत है कि सबके पकौड़े खरीदेगा। सीलमपुर का क्या लगता है सर, सीलमपुर की आवाम का क्या लगता है? भाई सीलमपुर की आवाम का ये है कि अभी तक जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में जारी है, राहुल गांधी के साथ है। आज लोग सब कुछ छोड़कर जो हमारे देश के नेता है राहुल गांधी जी, युवा नेता समझ लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि युवा ही नेता है, क्योंकि जिसने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर देश की एक यात्रा की, देश को जोड़ने की यात्रा की, और न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर चली, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। आजकल स्वार्थी लोग ज़्यादा हैं, जहाँ देखी तई परात वहीं गंवाई सारी रात। आज मतीन जी ने यहाँ इतने दिन विधायकी चलाई, उसके बाद में पलटा मारा, क्या लगा सर वो मतीन जी को? देखो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, हर आदमी का अपना अपना मकसद होता है, जिसको जहाँ अच्छा लगा वो चला जाए, उसमें मैं तो कुछ। लेकिन सर ऐसे आप लोगों ने, सीलमपुर की जनता ने उन पर भरोसा करा, बड़े पैमाने पर भरोसा करा, क्या उन्होंने जनता से पूछा, सीलमपुर की आवाम से पूछा कि भाई मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि किसी से पूछा है, और ना ही कोई पूछता है। जब ज़रूरत होती है तभी लोगों के पास आते हैं, बाकी तो अपना डिसीजन होता है। आज तक या कोई भी नेता अगर गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने वर्कर से पूछ के गया है। देश के तमाम नेता जो भी इधर से उधर होते हैं सब अपने अपने से चले जाते हैं, और ये उनका अपना मकसद है, उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ अच्छा लगे हो जाए।